हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल इंडोसाला में आज फिर से स्वागत है। गाइस, आज हम लोग आप सभी के लिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके हाजिर है, जो कि है एंशियंट हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन। अक्सर इस टॉपिक से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आप सभी के लिए चुन चुनकर प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर ये वीडियो बनाया है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं। Which was the first Indian civilization that had systematic town planning and underground drainage system? Option A, early Nubian civilization. Option B, later Vedic civilization. Option C, Asian civilization. या फिर ऑप्शन डी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंडस वैली सिविलाइजेशन was the first Indian civilization that had systematic planning and underground drainage system. Question number 2. Which city existed in the Indus Valley Civilization? कौन सी सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान एग्जिस्ट करती थी? ऑप्शन ए द्वारका, ऑप्शन बी हरप्पा, ऑप्शन सी सांची या फिर ऑप्शन डी मुजिरिस। सही जवाब होगा ऑप्शन बी हरप्पा। हरप्पा सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय एग्जिस्ट करती थी। क्वेश्चन नंबर 3. Which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? एक ऐसी एंशियंट टाउन का आपका नाम बताना है जो कि अपने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रिजर्वर्स और डैम्स के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए ढोलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगान, ऑप्शन सी राखीगढ़ी या फिर ऑप्शन डी रोपर। सही जवाब होगा ऑप्शन ए धोलावीरा। धोलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो अपने इलेबोरेट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, डैम्स और रिजर्वर्स के नाम से जाना जाता था। एंड ये ऑल्सो एक लौता साइट है, हड़प्पन साइट, जहाँ पे पूरी टाउन की प्लानिंग 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी: सीटाडेल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 4. At which Harappan site have traces of a horse been found? ऑप्शन ए कालीबंगान, ऑप्शन बी लोथल, सी रोपर या फिर ऑप्शन डी सुरकोतारा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुरकोतारा। यहाँ पे हॉर्स के ट्रेसेस फाइंड हुए हैं, जो कि एक हड़प्पन साइट है। क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following sites of Indus Valley Civilization is not on the bank of river Indus? इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक ऐसा साइट जो कि इंडस रिवर के किनारे में मौजूद नहीं है। ऑप्शन ए चानूदारो, ऑप्शन बी मोहनजोदारो, ऑप्शन सी रोपर या फिर ऑप्शन डी कोट डीजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रोपर। रोपर जो कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है, इंडस नदी के किनारे में ये साइट मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6. Which metal was unknown to Indus Valley Civilization? ऐसी मेटल, ऐसी धातु का नाम बताना है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग उससे परिचित नहीं थे। ऑप्शन ए आयरन, बी गोल्ड, सी कॉपर या फिर डी सिल्वर। सही जवाब होगा ऑप्शन ए आयरन। आयरन से उस समय के लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वाकिफ नहीं थे। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर का यूज तब किया जाता था, बट आयरन से वो लोग वाकिफ नहीं थे। Question number 7. The dockyard was found in which of the following sites of Indus Valley Civilization? ऑप्शन ए कालीबंगान, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बानावली या फिर ऑप्शन डी चानूदारो। एक ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट का नाम बताना है जहाँ पे डॉकयार्ड, डॉकयार्ड का मतलब जहाँ पे शिप्स, जहाज डॉक करते हैं, खड़े होते हैं, वहाँ के अपने सामान उतारते हैं। कालीबंगान, लोथल, बनावली, चानूदारो। सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोथल। लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट था जहां पे डॉकयार्ड मिला था। क्वेश्चन नंबर 8. Which site of Indus Valley Civilization is also called Mount of Dead? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदारो या फिर ऑप्शन डी चानूदारो। सही जवाब होगा ऑप्शन सी मोहनजोदारो, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट साइट है जिसे हम लोग माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जानते हैं। मोहनजोदारो
करंट डेट पे पाकिस्तान के सिंध में है, मौजूद है, और इसे आर.डी. बनर्जी द्वारा 1922 में खोजा गया था। कई सारे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिली थी मोहनजोदारो में से, जैसे कि ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मोहनजोदारो एक इंपॉर्टेंट साइट हो जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसे हम लोग माउंट ऑफ डेट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओनली हड़प्पन सिटी विदाउट ए सिटाडेल? ओनली एकलौती हड़प्पन सिटी जहाँ पे सिटाडेल मौजूद नहीं है। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी धोलावीरा, सी मोहनजोदारो, या फिर डी चानुदारो। सही आंसर है ऑप्शन डी चानुदारो, जिसे कि एन.जी. मजुमदार द्वारा 1931 में खोजा गया था। ये एकलौती हड़प्पन सिटी है जहाँ पे सिटाडेल मौजूद नहीं है। कई सारे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हुई थी इस सिटी में, जैसे कि इंपॉट, बीड मेकर शॉप, ऑर्नामेंट्स, बुल्लोक कार्ट मॉडल, ब्रॉन्ज टॉय कार्ट, एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 10, विच वॉज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी थी? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदारो, या फिर डी मेहरगढ़। सही जवाब होगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मौजूद मोहनजोदारो, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट सिटी थी। अगर आपसे ये पूछे कि इंडिया में मौजूद इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, तो आपको कहना है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इंडिया में मौजूद इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट सिटी है, और लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ओरिजिनली मोहनजोदारो है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मौजूद है करंट डेट पे। क्वेश्चन नंबर 11, who was the Director General of Archaeological Survey of India at the time of Indus Valley excavation? Indus Valley excavation के समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, बी मैक्स मूलर, सी आर.डी. बनर्जी, या फिर डी दयाराम साहनी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए जॉन मार्शल। जॉन मार्शल was the Director General of Archaeological Survey of India at the time of Indus Valley excavation. Question number 12. Which of the following soft stones was used to make the seals in Indus Valley Civilization? Indus Valley Civilization में सील्स बनाने के लिए कौन से स्टोन का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए हेमेटाइट, बी मैग्नेटाइट, सी लाइमोनाइट, या फिर डी स्टीएटाइट। सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्टीएटाइट स्टोन का यूज सील्स बनाने के लिए किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान? इनमें से दिए गए कौन से हड़प्पन साइट अफगानिस्तान में मौजूद है? ऑप्शन ए सोर्तुगाई, बी बालाकोट, सी नागेश्वर, या फिर डी कालीबंगान। सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोर्तुगाई। ये हड़प्पन साइट है जो कि अफगानिस्तान में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया? भारत में मौजूद सबसे पुराना हड़प्पन साइट कौन सा है? ऑप्शन ए राखीगढ़ी, बी भीराना, सी धोलावीरा, या फिर ऑप्शन डी कालीबंगान। सही जवाब होगा ऑप्शन बी भीराना। भीराना इंडिया में मौजूद ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट है। क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लग was found? ऑप्शन ए लोथल, बी धोलावीरा, सी बनावली, या फिर डी कालीबंगान। सही जवाब होगा ऑप्शन सी बनावली, जो कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में मौजूद है। ये हड़प्पन साइट सरस्वती नदी के किनारे में है, जहां पे मिट्टी का हल के टॉयज के एविडेंस मिले थे। सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया ऑप्शन सी बनावली। क्वेश्चन नंबर 16, द मेन ऑक्यूपेशन of people of the Indus Valley Civilization was? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? ऑप्शन ए हंटिंग, बी एग्रीकल्चर, सी वॉरफेयर, या फिर डी फिशिंग। सही जवाब होगा ऑप्शन बी एग्रीकल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which animal figure is not found on पशुपति seal discovered at मोहनजोदारो? इनमें से दिए गए कौन से एनिमल का फोटो या फिगर पशुपति सील में मौजूद नहीं है? ऑप्शन है टाइगर, बी राइनो, सी एलिफेंट या फिर ऑप्शन डी लायन। सही जवाब होगा ऑप्शन डी लायन। लायन का फिगर पशुपति सील में मौजूद नहीं है, जिसे मोहनजोदारो में खोजा गया था। पशुपति सील में 4 एनिमल्स के फिगर मौजूद है, एलिफेंट, राइनो, वाटर बफेलो और टाइगर। सो सही जवाब हो गया लायन, जिसका फिगर मौजूद नहीं है पशुपति सील में। क्वेश्चन नंबर 18, Which of the following was contemporary of हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्पोरेरी कौन सा सिविलाइजेशन था? ऑप्शन ए रोमन सिविलाइजेशन, ऑप्शन बी ग्रीक सिविलाइजेशन, सी इजिप्शियन सिविलाइजेशन या फिर ऑप्शन डी क्रेट सिविलाइजेशन। सही जवाब होगा ऑप्शन सी इजिप्शियन सिविलाइजेशन was the contemporary to the हड़प्पन civilization. 19 number question, the script of Indus Valley civilization was? Indus Valley civilization का स्क्रिप्ट कौन सा है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी पर्शियन, सी अनडिसाइफर्ड या फिर ऑप्शन डी द्राविडियन। सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनडिसाइफर्ड, जिसको हम लोग अभी तक साइफर नहीं कर पाए हैं। हम लोग उसे डिकोड नहीं कर पाए अभी तक कौन सी स्क्रिप्ट है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट है अनडिसाइफर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, दी हड़प्पास हैड कमर्शियल रिलेशन विथ? हड़प्पास का कमर्शियल रिलेशनशिप किनके साथ था? ऑप्शन ए जावा, बी मेसोपोटामिया, सी बर्मा जिसे हम लोग आज के दौर पे म्यांमार के नाम से जानते हैं, या फिर ऑप्शन डी चाइना। सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के लोगों के साथ हड़प्पास का कमर्शियल रिलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपल ब्यूरियल was found in which of the following हड़प्पन sites? ऑप्शन ए मोहनजोदारो, बी हड़प्पा, सी चानुदारो या फिर डी लोथल। सही जवाब होगा ऑप्शन डी लोथल, जो कि गुजरात में मौजूद एक हड़प्पन साइट है जहां पे कपल ब्यूरियल का एविडेंस फाउंड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, as per the town planning system of Indus Valley civilization, the buildings that were constructed on mud brick platforms were known as? ऑप्शन ए सिटाडेल, बी फाउंडेशन बेस, सी लोअर टाउन्स या फिर ऑप्शन डी कोर्टयार्ड, लोअर कोर्टयार्ड। सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिटाडेल। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो बिल्डिंग्स मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाते थे उसे सिटाडेल कहते थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर किनको माना जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी मोर्टिमर व्हीलर, ऑप्शन सी गॉर्डन चाइल्ड या फिर ऑप्शन डी जॉन मार्शल। सही जवाब होगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम को हम लोग फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? ए 2400 BCE से 1700 BCE, बी 2500 BCE से 1700 BCE, सी 2400 BCE से 1750 BCE या फिर ऑप्शन डी 2500 BCE से 1750 बिफोर कॉमन एरा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2500 BCE से 1750 BCE के बीच के दौर को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड को मानते हैं। दी हड़प्पन्स वे द अर्लीस्ट पीपुल टू प्रोड्यूस? हड़प्पन इनमें से दी गए कौन सी चीज सबसे पहले प्रोड्यूस किए थे? ऑप्शन ए सील्स, बी ब्रॉन्ज इम्प्लीमेंट्स, सी कॉटन या फिर डी बार्ले। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कॉटन। द हड़प्पन्स वे द अर्लीस्ट पीपुल टू प्रोड्यूस कॉटन। क्वेश्चन नंबर 26, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट? इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेट बाथ इनमें से दिए गए कौन से साइट में मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदारो, सी रोपर या फिर डी कालीबंगान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोहनजोदारो, जो कि एक इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट माना जाता है। यहाँ पे ग्रेट बाथ के एविडेंस मिले हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। मोहनजोदारो में और भी कई सारे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिले हैं, जैसे कि ग्रेट ग्रेनरी,
स्टैचू ऑफ प्रीस्ट किंग, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल जैसे चीजें वहां पे मिली है। सो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, मोहनजोदारो। ग्रेट बात कहाँ पे मौजूद है? मोहनजोदारो में। Question number 27. The granary discovered at Harappa was located. Option A, in the lower town. B, within the citadel at Mohenjo-daro. C, near the Ravi river. या फिर D, beside the western gate of the city. सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नियर रवि रिवर। रवि नदी के किनारे ग्रेट ग्रेनरी के एविडेंस फाइंड हुए हैं हरप्पा साइट पे, जो कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है। Question number 28. Whose statue was an important creation of the people of Indus Valley civilization? Option A, Nataraj. B, Dancing Girl. C, Buddha. या फिर D, नरसिम्हा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डांसिंग गर्ल स्टैचू was an important creation of the people of Indus Valley civilization. Question number 29. At which location was a sculpture of a chariot of the Harappa times found? चैरियट का स्कल्पचर जो कि हरप्पा टाइम्स का है, वो कहाँ पे मिला था? इनमें से दिए गए कौन से लोकेशन पे वो मिला था? ऑप्शन ए, दाइमाबाद। बी, लोथल। सी, बनावली। या फिर डी, कालीबंगान। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट प्रवरा नदी के किनारे पे मौजूद है, जिसे कि पीपी बोपार्दीकर द्वारा 1958 में खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 जो आज का हमारा आखिरी सवाल होगा। दी हरप्पन साइट मंदा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ व्हिच रिवर? मंदा जो कि हरप्पन साइट है, कौन सी नदी के किनारे पे मौजूद है? ऑप्शन ए, चेनाब। बी, सतलज। सी, रवि। या फिर डी, इंदस। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चेनाब नदी के किनारे पे मंदा जो कि हरप्पन साइट है मौजूद है। ये करंट डेट पे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पड़ता है। सो गाइस, आज हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े कई सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर किए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।